नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात। मैं हूं चंद्रकांत। आज मैं मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में हूं और वहां के किसानों की जीवन दशा को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे कोरोना के कालखंड में विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, उनकी वास्तविक कहानी उन्हीं की जुबानी आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। मैं आज मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में और वहाँ के ग्रामीण जनजीवन को आज टटोलने की, उनकी समस्याओं को तलाशने की और सीधे सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन लॉकडाउन के दौरान उनका जीवन किन किन मुसीबतों से गुजर रहा है। तो आज मेरे साथ अटेर तहसील के एक सोई के किसान मित्र हैं देवेंद्र जी, आपका स्वागत। तो देवेंद्र जी, आप बताइए हमें कि इन लॉकडाउन के दौरान किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, क्या क्या तकलीफें आपकी हैं? सब तकलीफ ही है। पहले ओला पड़ा, उसमें पूरी फसल नष्ट हो गई, सरसों पूरी खत्म है। उसके बाद गेहूं सब खत्म हो गया। अरे ठीक है। उसके बाद जैसे किचवार भी तैयार की थी 5 बीघा पुख्ताम, वो भी पूरी नष्ट हो गई है। अब जो भी जैसे मतलब बाद में जो तैयार किया भी है वो भी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी मतलब लॉकडाउन के कारण जो है आप अपनी फसल जो है मंडी तक नहीं ले जा पा रहे? नहीं ले जा पा रहे ना। अभी जा रही है वो भी वापस घर पे आ रही है। क्या मतलब है? जो जा रही है वो भी वापस घर पे। तो मतलब उत्पादन नहीं हुआ, दूसरा जो है उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा। मार्केट नहीं मिल पा रहा। तो अभी लेके जाओगे 5 किलो से काकुल बिचेगा। जैसे तुम्हारा जा रहा है 5 कुंटल वजन, उसमें एक 5-5 किलो से काकुल बिचेगा। कौन बेच सकता है? क्या क्या आपने फसल सब्जी की है? क्या क्या है? ककड़ी है, खीरा है और लौकी और भिंडी, तोरई, मतलब सब। मतलब आपकी जो रोजमर्रा की जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, हाँ, मतलब जो रोज सब्जी है ये रोक भी नहीं सकती है ना। हाँ, सही। एक दिन रोक भी नहीं सकते, 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा नहीं रोक सकते। मतलब धूप पड़ गई खत्म हो जाएगी। मतलब एक दिन भी आपने उसको रोका मतलब फसल खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। 2 दिन छोड़ो, ये 2 घंटा नहीं रोक सकते इसको। ये फ्रिज थोड़ी है जो उसमें रख दो रखी रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी। तो अब मतलब आपको क्या उम्मीद लग रही है, कुछ सरकार की तरफ से कुछ? हमको तो कुछ नहीं लग रही है। अब जो बीमारी ऐसी है, इसमें क्या कर सकती है? नहीं, फिर भी अभी जो है 3 मई तक तो जो लॉकडाउन है ही, उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ दिन अच्छे आएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है कि अच्छे आएंगे। नहीं आएंगे। अभी तो 14 तारीख लगी थी, 14 से हो गई 3 मई हो गई। लेकिन आपके यहाँ जो दिनचर्या है ग्रामीण जीवन की, ये नष्ट हो जाएगी। आज हमारे साथ एक दूसरे किसान जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या संकटों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ हैं किसान मित्र। नमस्कार। इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है? सब्जी नहीं बिक पा रही। सब्जी नहीं बिक पा रही है? हाँ। क्या कारण है उसका? वो मद्दी जा रही। मद्दी जा रही। हाँ। तो मतलब बाजार मार्केट तक आप ले जा रहे? मार्केट तक ले जा रहे। मतलब पहले कितने दाम में बेचती थी? पहले 28-30 बिकती थी, उसकी रेट अभी 4-5 है। 4-5 है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ। तो इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, वो आप चाह रहे हो सरकार के द्वारा? खरीद यहीं से हो। मतलब आप चाह रहे हो कि हम लोगों की जो सब्जी है उसका भंडारण यहीं हो और यहीं से जो है गवर्नमेंट उसको खरीदे। हाँ। तो तुम्हें ज्यादा अच्छे दाम मिल सकते हैं। हाँ। तो ऐसा आपने कोई अभी आवेदन वगैरह ऐसा कुछ दिया आपने? आवेदन वगैरह कुछ नहीं दिया। तो आपकी ऐसी मांग है? हाँ। चलो, और कोई सुझाव आप गवर्नमेंट से चाहते हो? कोई और क्या है? कोई आपको अभी जैसे जो सैनिटाइजेशन वगैरह का चल रहा है, मास्क वगैरह आपको प्रोवाइड करवाएगा या पंचायत द्वारा? मास्क तो मिल गया। मिल गया। सैनिटाइजेशन मिला? हाँ, साबुन वगैरह कुछ? साबुन वगैरह नहीं मिला। नहीं मिला। और जो राशन की व्यवस्था की गई गवर्नमेंट ने, वह अपन को क्या मिलता है? नहीं, आप तो सबके लिए अवेलेबल करवाया गवर्नमेंट ने? नहीं मिला। गेहूं चावल अभी नहीं मिला? नहीं मिला। तो मतलब इसकी कोई सूचना आप तक अभी आई है पंचायत के द्वारा? नहीं आई। नमस्कार। मेरे साथ आज अंचल के एक उन्नतशील कृषक और साथ ही साथ इस पंचायत के पूर्व प्रतिनिधि सरपंच, और आप अपने रचनात्मक और उन्नतशील कार्यों के लिए जिले के अग्रणी सरपंचों में आपका नाम है। आपको प्रधानमंत्री से भी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे आदरणीय श्री जितेंद्र बोहरे जी हमारे साथ हैं। आदरणीय बोहरे जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के इस पूरे संकट काल में, क्योंकि ऐसा संकट शायद भारत में पहली बार आया है,
पूरे विश्व में है। और पंचायतों में जो समस्याएं आप देख रहे हैं और मैंने आपको इंटरव्यू से पूर्व अवगत भी कराया था, तो उन समस्याओं का क्या समाधान पंचायत के स्तर से, शासन के स्तर से क्या हो सकता है, एक प्रतिनिधि के तौर पर आपका क्या सुझाव है? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है। इससे हमारा देश और हमारा प्रदेश, गांव सभी लोग प्रभावित हैं। हम सभी लोग शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन में हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि समस्याएं, हालांकि किसानों के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं यह है, कोरोना के साथ साथ जो आज सारा मार्केट बंद है और हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक बेहतरीन माना जाता है। और हॉर्टिकल्चर से संबंधित हम लोग सब्जियों का उत्पादन करते हैं। इस संबंध में अनेकों बार मैंने शासन, जब मैं सरपंच काल में था तो मैंने सरकार के लिए इस संबंध में पत्र भी भेजे थे। और आज उस बात को महसूस कर रहा हूँ कि अगर आज यहाँ सब्जी की कोई डिपो सेंटर खोला जाए और सरकार यहीं से क्रय करे तो किसानों को पूरा लाभ मिल सकता है। क्योंकि जो सब्जी बाजार में 30 रुपये 35 रुपये की रेट से बिकती थी, वो आज 5 रुपये 7 रुपये के रेट से किसान मजबूरन दे के आ रहा है और व्यापारी वर्ग उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इससे किसान की जो आर्थिक क्षति है बहुत बड़ी है। दूसरा आपका जो यह है कि कोरोना से संबंधित किसानों के लिए अगर जो हाँ पंचायत स्तर पर कोई भी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र भी नहीं है और यह गांव जो है क्वारी नदी और चंबल के मध्य में बसा हुआ है, बहडीला इलाका है, तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। तो यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होना नितांत ही आवश्यक है। मेरे सरपंच काल में भी मैंने इसका एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस पर कोई गंभीरता से सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वर्तमान प्रतिनिधियों ने उसको आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया, यह इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ऐसी सुविधाएं गांव में हों तो गांव के लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। आपने वाजिब सुझाव दिए हैं और आप अपने कालखंड के एक उन्नतशील प्रतिनिधि रहे हैं, हम भली भांति इस बात से अवगत हैं। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, किसानों को किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सहायता या मुहैया करा रही है, जो भी उनका है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और भी क्या ठोस कोई पहल हो जिससे किसान को वास्तविक उसका लाभ मिले, उसकी फसल का वाजिब दाम मिले? कोई सुझाव आप देना चाहें? वैसे शासन की ढेर सारी योजनाएं हैं और उसे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार समय समय पर आयोजित करती रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शासन की जो योजना है वो धरातल पर जानकारी भी नहीं लग पाती है और वास्तविक किसान उसका लाभ भी नहीं ले पा रहा। अभी हमारे किसानों में इतनी जागरूकता भी नहीं है, क्योंकि जब तक किसानों को इस संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और पंचायत स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए और लोगों को जानकारी दी जाए, एक्सपेरिमेंट तौर पर गांव में इस तरीके के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया जाए, आधुनिक कृषि के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए, तो इससे काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि वर्तमान का जो युवा है वो कृषि से पलायन करता जा रहा है और अगर भविष्य में यही स्थिति रही तो हमारा देश जो है बहुत पीछे चला जाएगा। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि 50 साल के ऊपर का जो 40 साल का व्यक्ति है वो मात्र कृषि कर रहा है और 20 साल से 40 साल का मध्य का व्यक्ति जो है, युवा वर्ग है, वो कृषि से बाहर ही रहता है और अपने व्यापार धंधों से अपनी आय कमाकर जीविका चला रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार इस पे जो पहल सरकार कर रही है उसको फील्ड में उतारा जाए और उस तरीके की कार्य योजना बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बोहरे जी, आपने जो सुझाव जो रखे हैं निश्चित रूप से वो सुझाव कारगर हों। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है, गांव का अभ्युदय ही राष्ट्र का असली अभ्युदय होगा। इसी संकल्प के साथ आप हमसे जुड़े, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।